हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 24 यानी 24 सितंबर 2025, बुधवार का दिन। तो दोस्तों, प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ बहुत दिनों के बाद। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल हमारा मार्केट खत्म होने के बाद अमेरिकन मार्केट जो था वो माइनस में क्लोज हो गया। लगभग 88 पॉइंट यानी 88 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स। इसकी मेन वजह थी उनके जो फेड के चेयरमैन पावेल, उनकी स्पीच। उन्होंने बोल दिया कि वैल्यूएशन ज़्यादा है अमेरिकन मार्केट का। शेयर मार्केट तो लगातार हाई के ऊपर हाई लगा रहा है, वैल्यूएशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, महंगाई। और आने वाले दिनों में यानी आने वाले मीटिंग्स में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकते हैं, लेकिन सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, चेक करने के बाद। तो ये थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लगा और इसलिए अमेरिकन मार्केट गिरा दोस्तों। और आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 30-35 पॉइंट प्लस में चल रहा है। लेकिन आज सुबह की एक खराब न्यूज़ क्या है कि एशियन मार्केट ज़बरदस्त कोलैप्स हो गया है। हांगकांग का मार्केट, जापान का मार्केट, ये माइनस में चल रहे हैं, रेड में है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी हम लोग 50 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के संकेत दे रहे हैं। और ये खराब है दोस्तों, एज पर टेक्निकल खराब है, क्योंकि एफआई लगातार बेच रहा है। कल एफआई ने 3,550 करोड़, 3,550 करोड़ का माल कैश में बेचा है, सेल किया है, बड़े लेवल पे। पिछले कई दिनों का ये रिकॉर्ड है दोस्तों। 3,550 करोड़, 3,551 करोड़ का माल लगभग कैश में बेचा है एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। बेचते ही जा रहे हो। और इनकी उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो भी फिर से घट रही है। अभी वो लगभग 12% तक आ गई है इंडेक्स फ्यूचर में, सिर्फ 12%। और इसका मतलब वो 88% यानी 88% शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं। लगभग मैं बोल रहा हूँ 88%, यानी अभी भी वो शॉर्ट कवर नहीं कर रहे, शॉर्ट उल्टा ऐड कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत खराब न्यूज़ है दोस्तों। वही डीआई ने कल 2700 करोड़, 2770 करोड़, 2670 करोड़, यानी लगभग आप 2700 करोड़ का माल खरीदा है। डीआई यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले, खरीदा है, बाय किया है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिया है, इसलिए निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा है। नहीं तो निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरता था दोस्तों। कल डीआई की वजह से बच गया। लेकिन डीआई का काम है बचाना बस। लेकिन मार्केट को अगर बढ़ना है तो एफआई की ताकत चाहिए। और निफ्टी क्लोज हो गया कल के सत्र में लगभग 32 पॉइंट यानी 33 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 25,170 के आसपास, 25,170 के आसपास। यानी 25,200 का लेवल जो है वो तोड़ दिया निफ्टी ने कल। अभी नीचे, अभी गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं हम लोग 50 पॉइंट। अगर ये गैप डाउन अगर टिकता है और ओपन होने के बाद भी यही गैप डाउन आता है 50 पॉइंट का, अभी सुबह 7 बजे तो 50 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो संकेत दे रहा है गैप डाउन ओपन होने के। तो यही गैप डाउन अगर टिकता है तो हम लोग कहीं खुल सकते हैं 25,100 के आसपास, 25,100 के आसपास। तो ऐसे में आपको एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, 25,080, 25,080 का जो लो लगाया था परसों के दिन निफ्टी ने, 25,080 का, वो आपको अंडरलाइन करके रखना है। वो जब तक बरकरार है तब तक वहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस है। 25,080, 25,084 जो लो लगाया था परसों के दिन, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गया तो भी चलेगा, लेकिन इमीडिएटली बाउंस बैक करना चाहिए। अगर उसके नीचे गया, 10-15 मिनट टिक गया, तो फिर 25,000 का लेवल तक आ सकता है निफ्टी, 25,000, 25,050 तक।
25,000, 25,050 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 25,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है निफ्टी में, वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन वहाँ अगर टिक नहीं गया तो फिर नीचे जा सकता है 24,900 तक, 24,900 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट नीचे के सपोर्ट है निफ्टी के। अगर अभी जो दिखा रहा है 50 पॉइंट गैप डाउन वैसा खुल नहीं रहा, फ्लैट में क्लोज हो ओपन हो गया, तो क्या करना है? ऊपर 25,200 250 एक रेजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकते हैं आज के लिए निफ्टी में। ओपन होने के बाद 25,250 तक आ गया तो वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स है, फिर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन 25,250 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर 25,300 350 तक जा सकता है निफ्टी, 25,300 350 तक। वहाँ फिर से रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स है। क्लियर एकदम? ऊपर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, नीचे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट निफ्टी में, अकॉर्डिंग टू ये जो गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं हम लोग 50 पॉइंट। वही बैंक निफ्टी कल के सत्र में 225 पॉइंट यानी 225 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है निफ्टी से, और बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है 55,510 के आसपास का, 55,509 के आसपास का, लगभग 55,509 बोल सकते हो आप। आज गैप डाउन ओपन होना है, यानी 100-150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हालांकि कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक 100 पॉइंट गैप डाउन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, तो 55,400 के पास खुल सकता है। ऐसे में आपको 55,200 300 55,200 300 ये लेवल आपको मार्क करके रखना है। वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं आज के लिए बैंक निफ्टी में। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे गया तो फिर 55,000 55,000 तक जा सकता है, लेकिन उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ ना, तब एटलीस्ट 10 से 15 मिनट टिकना चाहिए नीचे। थोड़ी बार थोड़ी 5 मिनट जाके फिर बाउंस बैक मारता है, वो अलग बात है, लेकिन 10 मिनट टिका तो फिर अगला लेवल 55,000 तक जा सकता है। 55,000 लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस बैक करने की ज़्यादा चांस है। उसके नीचे गया 10-15 मिनट टिक गया तो फिर बड़े फॉल बैंक निफ्टी में हो सकता है, जो 54,800 तक भी लेके जा सकता है, 54,800, और 54,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे। ऊपर का लेवल 55,700 800, 55,700 800, ये बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल हो सकते हैं आज के लिए बैंक निफ्टी में। ऊपर उस लेवल तक गया बैंक निफ्टी तो आपको सावधान रहना, वहाँ से फिर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। 55,800 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी तो फिर 56,000 56,200, 56,200 तक जा सकता है, जो बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट है दोस्तों। कॉल राइटर्स है वहाँ, कॉल राइटर्स यानी बंदी करने वाले लोग, वो इतने आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे, वहाँ से फिर नीचे आ सकता है। न्यूज़ में अभी अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील की वार्तालाप चल रही है, अभी तक उसका कोई न्यूज़ नहीं आया दोस्तों, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक भी। 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज है, उसका कुछ नहीं आया। बाकी कुछ बड़ी न्यूज़ तो ऐसी वैसी नहीं है। क्रूड ऑयल, हाँ, ब्रेंट क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ते जा रहा है, अभी $68 के आसपास पहुंचा है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये थोड़ा सा खराब है ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना। डॉलर इंडेक्स वही है, 98 के नीचे है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। पुट कॉल रेशो कल 0.50% बढ़ा था और 10.5 के आसपास है, पुट कॉल रेशो कायम है। पुट कॉल रेशो पुट कॉल रेशो नहीं बोला, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स 10.5 के पास कायम है। कल इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स 0.56% बढ़ा था, आधा परसेंट लगभग। पुट कॉल रेशो 1 के आसपास है निफ्टी का, 0.97 प्रिसाइजली। मैंने आपको बोला था इंडिकेटर्स कैसा समझना है, अगर 1 के नीचे अगर जाता है पुट कॉल रेशो तो वीकनेस आएगा, यानी गिरावट आएगी। अभी 0.97 यानी 1 के थोड़ा सा नीचे है। अगर ये पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर आ गया है, आता है आज के दिन, तो फिर मार्केट में फिर से तेजी आ सकती है। तो ये पुट कॉल रेशो का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सो ये लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं, न्यूज़ फ्लो बोला है, एशियन मार्केट क्या कर रहे हैं ये भी बोला है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है ये भी बोला है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जो फोकस में आज रह सकते हैं, सेक्टर्स एफएमसीजी सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर और ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में मारुति का स्टॉक देखिए पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है, और ऐसी न्यूज़ आ रही है कि एक ही दिन में मारुति ने कल, जैसे जीएसटी कट हो गया और कल इम्प्लीमेंट हो गया ना 22 तारीख, परसों के दिन 22 तारीख, तो अभी मारुति के सेल्स फिगर आ रहे हैं। एक ही दिन में लगभग 20-25 हज़ार व्हीकल्स उन्होंने बेचा है, एक ही दिन में।
ऑल ओवर इंडिया 20-25 हज़ार व्हीकल एक ही दिन में बेचा है, रिकॉर्ड है ये। हुंडई हुंडई का भी फिगर आ गया है, एक ही दिन में उन्होंने 12 से 13 हज़ार व्हीकल बेचा है। और बाकी सभी महिंद्रा, मारुति, टाटा सभी के बम्पर सेलिंग हो गई है जीएसटी कटिंग के बाद। यानी लोग टूट पड़े हैं कार्स के ऊपर, कार लेने के लिए। तो इसका मतलब हमारे जो रोड्स हैं, इंडियन रोड, फॉर एग्जांपल मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, बहुत सारे बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी पूना जैसा, उनकी हालत क्या हो गया? इतनी सारी कार रोड पे आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या हमारा इतना? नहीं है। ऑलरेडी मेट्रो, बड़े-बड़े मेट्रोज़ में 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाने के लिए 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा लगता है। पीक आवर्स में बोल रहा हूँ मैं, सुबह और शाम को या शाम को, हाँ, बराबर है। तो अभी क्या हालत होगी? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है दोस्तों, ब्रिजेस नहीं हो गए। सो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और काम कर सकते हैं इसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सो सीमेंट सेक्टर्स जो है वो फोकस में आ सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा। ओके, ब्रिजेस ब्रिजेस का तो सबके लिए तो सीमेंट लगेगा ही। ओके, घर बनाने के लिए भी सीमेंट लगेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्षेत्र। ऑटोमोबाइल क्षेत्र तो अभी बूम बूम चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। एफएमजीजी सेक्टर भी ठीक ठाक है, वो भी चलेगा। सिर्फ आईटी के स्टॉक्स थोड़े से ढीले रहेंगे, क्योंकि H1B1 जो वीज़ा है उसके दाम जो बढ़ाया अमेरिका ने $1 लाख का नए आवेदन के लिए। यानी अमेरिका में नौकरी करना इतना आसान नहीं रहा है। सो आईटी के क्षेत्र उसी के लिए थोड़े से मंदे चल रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको आज के लिए ख्याल रखना है। वैसे मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आपको बाइंग या सेलिंग करनी है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, ताकि आपको लॉस ना हो। सो दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।